कहानी है, लेकिन हर एक बात की अपने 5 रुपए ले लेगा। फिर एक गरीब लोग था, दूसरा पैसे वाला था। वो इज्जत वाला था, वो दरख्त पर ऊपर चढ़ गया। बादशाह ऊपर देखा तो सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत एक औरत है। कहानी आपको सुनाएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, खुश हो, आपको अल्लाह पाक खुश रखे। तो हमारा हम आपको एक कहानी सुनाएगा। हमारा कहानी को सब्सक्राइब करें। आज आपको एक उर्दू में बात बहुत नहीं आती, लेकिन आपके लिए उर्दू बात करता हूँ। एक कहानी आपको सुनाएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। 2 भाई था, एक गरीब लोग था, दूसरा पैसे वाला था। वो जो गरीब भाई था उसने वो जो पैसे वाला हो उसका काम करते, उसका रोज़गार भी उधर ही करते, उसका बकरी चराना, ये उसका उसका घरवाली भी उसका काम करना था। एक दिन माल से उसने गया उधर से, उसको बहुत भूख लगा। भूख की हालत में कुछ सवेरे वो माल को वापस वो बस्ती पर लाया। तो इधर आया, अपनी बीवी को बोला, यार आज मुझे बहुत भूख लगा है, जाओ हमारे भाजाई जो है उससे पूछो, कुछ मानी का टुकड़ा है, आज मरे, बहुत मके भूख लगा है। इसका बीवी रवाना थे उधर से। वो उसने क्या किया, वो चावल उस टाइम ने बनाते थे। उधर गया, उसने उसके पास ख्याल किया, पूछा कैसे आए। इसने बोला तुम्हारे वो जो भाई वो आया है माल से, बहुत भूख लगा है। बोला तो भाजाई से पूछो, कुछ रोटी का टुकड़ा है तो मुझे दे दो। ये ऐसे घूमते घूमे वो ढोई उसके साथ में, वो ढोई को भर कर के माई के इसके हाथ को ऊपर डाला। तो ये बेचारे का सारे इसका खल सड़ गया, एक पोस्ट इसका ख़त्म हो गया। फिर बाद में उसने रोने लगे, उधर गया तो उसका जो शोहर देखा, बोला क्या है। बोला ये मुझे ऐसे ही बोला, तुम्हारे साथ तुम ऐसे निश्चित है, आपके साथ एक वट्टू भी नहीं लाया। वो भत्त उधर से डाला मेरे हाथ के ऊपर, ये हमारा हाथ सड़ जल गया। ये सोच के आ रहा, हमारा भाई का भी ख्याल ऐसे है, तो इसका वो बीवी इतने जुल्म वो नहीं देते, तो नहीं देते। गरीब का हाथ को साला जलाया है। देखा यार, छोड़ो इसको, अभी हम इस मुल्क को छोड़ेंगे, दूसरे मुल्क जाएंगे, उधर पर अपना रोज़गार करेंगे। उसका बेटी भी उसके साथ है। एक उसके वो कंबल था, दूसरा उसके साथ कुछ वो अपने बीवी को उठाया, रवाना हो गया इस रास्ते पर। चलते चलते वो रोशन वो डी वही लड़ी थी, उन्हीं टाइम में उधर ही वो एक दरख्त के पास में आया। उसको वो सूरज भी ख़त्म होने चाहिए। बोला इसको अभी तो हमारे कुछ भी घर में नहीं है, इधर आसास करूँगा, हमारी सुबह रवाना होता है। उधर ही एहसास किया, कुदरत की शान, एक परिंदा पक्षी इतना वो दरख्त पर आया, उधर से बैठा। तो वो अपने बेटे को बोला, अब्बा वो छुरी है, छुरी को लाओ, उसके तक वो पत्थर पर लगाओ, उसके तेज़ करो। बा ठीक है, हाओ बा। अपने वो बेटी के बोला, अम्मी जान आप जाओ काठी वो लकड़ा गड करो। वो बोला अब्बा ठीक है, हाओ बा। बीवी को बोला, वो हमारा वो जो देगुड़ी छोटा है उसको तुमने धोकर तैयार करो। ठीक है, हाओ बा। वो अपने शोहर को बचा, ठीक हाओ। तो ये शुरू हो गया, इस दरख्त पर चढ़ने लगा। तो वो परिंदा उधर से आवाज़ किया, वो गरीब आपके घर में कुछ भी नहीं, तुमने इतने इंतज़ाम करेंगे, तुम क्या है, तुम्हारा मर्ज़ी क्या है। वो चाकू वो छुरी भी तेज़ करेंगे, काठी भी गड कराएंगे, वो देगड़ू भी धोकर। इसने बोला हम उम्मीद किया है कि अल्लाह से, तुमसे अल्लाह पाक के पास में हम उम्मीद किया है, तो हम आपको पकड़ेंगे, वो छुरी से काटेंगे, वो काठी से बाय बनाएंगे, फिर बाद में वही आपको वो देगड़ी में हमारा टाइम होता है। वो उसने बोला, वो गरीब मुझे तो मेरे रब साह भी दिया है, मुझे बाल भी है, हम उड़ सकते हैं। उसने बोला उड़ गया था, बस हमारा तवक्कल अल्लाह के पास है। तो उसने बोला आप ऐसे करो, हमारे वो गोश्त इतना छोटा है, इससे कुछ भी नहीं होता है। अभी आप ऐसे करो, नीचे उतरो, ये दरख्त के ये वो नीचे से एक
सोने का एक देग बड़ा है, उसको निकालो। उसने आया, उसको खुदाया, उसको निकाला, बड़ा देग था। उस टाइम में वो उसे पासे को इतना थोड़ा सोना का टुकड़ा दिया, एक बस्ती से वो उधर से अपने टाइम पास किया। फिर उसने आगे चला, चलने चले एक जगह पर गया। उधर से वो अपने लिए एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद किया। उधर से वो अपने लिए जगह बनाया, बहुत बंगला माड़ी इतना बहुत आसूदा था। फिर उसका वो खुद पान, उसका वो बेटा उसके साथ सोने का व्यापार में लगा। कुदरत की शान ऐसे ही, वो ही उसका भाई जो था उसने वरी ऐसे ही कंगला थे, वो भी गरीब था, कुछ भी उसके साथ भी नहीं था। उसने बोला अपने बीवी को, तो अभी ऐसे क्यों, हमारा जो भाई उधर गया उसके पास चलो, कुछ ना कुछ उसने कमाई करेगा, फिर उसके पास हम भी चलेंगे, अपना रोज़गार भी करेंगे। उसने तो उसका माई देखा तो यार मैं तो उससे उसके पास कुछ भी चंगाई तो नहीं किया है। फिर मजबूरी है, भूख की वजह से उसने भी रवाना था। उधर से वो बंद करने वही दरख्त के नीचे उसने भी आया, उसको भी सूरज भी वहीं ख़त्म किया। अभी उसके पास भी कुछ नहीं था, वही सागी, वही परिंदे वही दरख्त के ऊपर आ गया बैठ गया। तो वो अपने बेटे के बोला तो ये छुरी लाओ, उसको तिखा करो। उसने बोला अब छुरी से आप अपना बूटी काटेंगे क्या, कुछ घर में नहीं है, तुम छुरी का इस्तेमाल। वो अपनी बेटी के बोला तुमने लकड़ी गढ़ करो, तो उसका बेटी भी उसको बोला तब कुछ भी नहीं, आप वो लकड़ी में तुमको जलाएगा। अपने बीवी को बोला तुमने वो देगड़ी साफ करो, उसने बोला तो कुछ भी नहीं, आपको अपना गोश्त में डालेंगा। तो उस परिंदे उड़ गया। उसने बोला आपका तो वही सलाबत सन्नत आपको किसी को भी नहीं है, आप ऐसे ही आए, ऐसे ही बस खाली हाथ चलेगा। वो सन्नत सलाह वाला दूसरा था, तो उसका जैसे वो बोला वो इनकार नहीं किया, अल्लाह पाक उसको हर शय दे दिया। वो परिंदा भी चल गया। रात था, उधर से सुबह उसने भी भरी रवाना था, उसको भी कुछ भी नहीं, भूख की वजह से पंद भी नहीं कर सकता है। अभी उधर से किसी से पूछेगा यार इतने गरीब इधर आया, उसका हाल हवाल उसने बोला वो गरीब उसे एक बोला बाबा तू जिस आदमी का नाम पकड़ेगा तो वो गरीब नहीं, वो सोने का व्यापार करते है, बहुत पैसे वाला है, वो बड़ा बंगला वो बरू दूर से नज़र में आता है, वो है उसका जगह, नाम उसका वो ही, बाकी गरीब तो नहीं है। तुमने बोले गरीब है। इधर इसका भी उसको भी सिरोज ख़त्म नहीं होने वाला, वो पंद भी नहीं कर सकता। इसका बच्चा और बीवी उसको दरमियान में छोड़कर वो खुद चल गया। हम चले उधर से कुछ ना कुछ, वो भाई के साथ था तो उसको ला लेंगे, आपको दे देंगे। उधर गया, उसको दरवाज़ों को खटखटाया, दरवाज़ा खट गया तो उधर का वो खुद भी उसका भाई नहीं था, उसका बेटा भी नहीं था, उसका बीवी था उधर ही, उसका बेटी। उसने अंदर से वो आवाज़ किया आप कौन है, हमारा दरवाज़ा खटेगा। उसने बोला हमारे शोहर का भाई है। ये जल्दी उसका वो माई दरवाज़ा खोला, उसका हालत देखा तो पहले हम भी भूखा था, मेरी भी हालत ऐसे था, ये भी भूखा है। जल्दी उसको रोटी तैयार कर दिया, उसको कुछ आटा भी दिया, कुछ पैसा भी। बहुत खुश हो गया। वो बोला तुम्हारा भाई है, तुम्हारा वो हमारा वो बेटा वो उधर नहीं है, आप अपना बच्चा लाओ, तुम घर में अल्लाह पाक हर शय हमको दिया, तुमको भी दे देगा, तुम खाओ पियो इधर ही। ऐसे क्या इसने वो अपने वो भाई का बेटी को, इसका दिल जो को वो बिल्कुल ख़राब बेईमानी में आ गया। बाहर निकला, एक धूती था, वो धूती को बोला फैलाने का वो बेटी है, उसको हमारे हाथ में दे दो, हम आपको 5 रुपये दे देंगे। वो धूती का तो काम भी यही था। तो वो उसने बोला तुमने बैठो, हम 5 मिनट में इसको लाएंगा। ठीक है, वो धूती के घर में बैठा, उसने निकला बाहर। वो धूती कैसे क्या अपना वो सर को बांधा, रोने लगे। उधर उसके दरवाजे पर गया, उधर खड़काया दर का, वो उसने बड़ी माई उसको बोला कौन है। बोला हम फैलानी माई है। हाँ बा क्या है तुम्हारा, क्या मुसीबत। बोला हमारा नवासा जो है हमारा वो उसको हमल का है, हमने दाई सारा इकट्ठे किया, उसका वो जो बच्चा है वो नहीं निकलता है। उसने दाई ने बोला इसके ऊपर 6-7
लड़की बैठा, यानी वो उसका शादीशुदा नहीं हुआ, उसको ऊपर इधर उधर चले फिर उसका बच्चा निकलेगा ना तो वो खुद मरेगा। हमको 6 मिला है, 7वां ना तो मिले। उसने बोला ठीक है, वो अपने बेटी के बोला आदमी का काम है, तुम जाओ मत, अल्लाह पाक उसके पास शफा करे। ठीक है, वो उसके उधर के उसके पीछे लगाई छोकरी, सीधो आया उधर दूर से छोकरी देखा तो हमारा चाचा उधर बैठा है, उसको बिल्कुल मालूम था तो उधर ही हमारा चाचा हमारे रुगो मेरे ख्याल में हो ताड़ में हो, उसने बिल्कुल मायूस था, उसने वापस छोकरी वापस था, उसने पक होगा तो हमारा दुश्मनी करेगा हमारा काका। वो वापस था तो वो चाचा इसके पीछे लगा, उसने छोकरी भी दौड़ा तो ये भी उसके भागा उसके पीछे। तो वो छोकरी जितने वो बेटी का वो चैंपल भी पाँव से निकला, उसका वो जो सरीगी था उसमें इसका हाथ उसका सरीग भी इसके सर से निकलेगा। छोकरी ऐसे पैर उगाड़ा और मथो उगाड़ा, ऐसे चले गया उधर घर। उधर गया तो उसका माँ पूछा तो आप आप बताओ कैसे तुम्हारा वो चैंपल नहीं है। उसने बोला बस वो देखा अभी वो हमारा चाचा है, हमारा उसका हम उसको पर्दा जाहिर करे। उसने बोला बस गया से उसको उसके नवासे पर अल्लाह पाक आसानी किया, उसको बच्चा था किसके, वो उसको मुबारकबादी दूसरे के साथ पैसा था उसने दिया, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने वो हम अपना सरीगी और चैंपल उसको दिया कि ठीक है अल्लाह पाक आपको दे देगा। ये कैसे क्या, उस वापस आया अपने बच्चे को जो रोटी मोटी था आटा दिया, उसको पैसा उसको वापस उधर ही दिया। उस टाइम में वही उसने भाई का पूछा था कि किस कैसा मुल्क में है, उसने बोला अभी खुशदार में या सिंध में है, उधर ही चले गया, उधर ही उसका भाई उसको देखा, भाई का वो बच्चा था उसने देखा, बहुत खुश होगा हमारा चाचा आए, बोला था कैसे, बस हम भी गरीब था आपके पास आया, हम आपके घर में आया, ये आपका लड़की का हालत है। एक आदमी से हमने देखा उसको, ये हालत है हमसे, वो हमारा वो जो उसका दुश्मन वो भी हमसे भागा है, वो तुम्हारा लड़की का ये चैंपल है, ये सरीगी हमारे हाथ में आया। उसने वो बेचारा बहुत ख़ानदान आदमी था, उसको भी इतनी परेशानी, उसको दिल ऊपर है अल्लाह पाक ये कैसे हमारे ऊपर अजाब आया, हमारे वो तो हमारे घर में बंद था लेकिन बस थे। वो अपने वो छोकरी वो लड़की का बाप और भाई दोनों सलाह किया अभी चलेगा, एक उधर से 2 दिन 10 दिन देखेगा तो वो दुश्मन है तो हमारे हाथ में आएगा, उसको मारेगा, जो नहीं आया फिर क्या है। उसने बोला इसके दर गुम एक जंगल में बस ऐसे फेंक देंगे। ठीक है, उसने आया वो वापस, उसका भाई भी आया, बाप भी आया, वो जो छोकरी है था उसने बेचारे को दिल साफ था, बहुत खुश हो गया, हमारा भाई भी आया, बाप अब्बा भी आया है। 5-10 दिन उसने देखा कोई भी नहीं आता हमारे घर में। फिर उसका भाई से बोला अब उसका तो पहले ही वो अपने सलाह शुरू खुद किया था, उसको एक जंगल में बस फेंक देंगे। उसने उसको उठाया, भाई ने उसको अपनी बहन को बोला अभी तैयारी करो, हमारे एक दोस्त है उसका शादी है। तैयारी किया उसने, शादी के लिए एक ऊंट पर सवार होगा, सारा दिन वो बंद कर एक बड़ा बहुत जंगल था, हासिल भी गार गंदार, उसके अंदर वो ऊंट को लिया। अभी सूरज भी ख़त्म हो गया, वो अपनी बहन को बोला दी इधर तुम उतरो, ये बड़ा दरख्त है इसके पास बैठो, हम ये रास्ता देखेंगे, वापस आ जाएंगे, आपको उठाएंगे, क्यों आप अभी औरत है हमारे पास, मत आप हमको चोर दौर देखे। इसने वो इसको उतारा, उस वापस से अपना ऊँट को उठाया। उस छोकरी को उस टाइम भी बोला तो हमारे चाचे का मौका हो गया, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हमारा भाई मुझे जंगल में बस फेंक दिया। सारी रात इसके लिए तो वो रात था एक साल का ऐसे रात था, सारी रात इसके आँखों से आंसू आते हैं, यही दुआ बोलता है अल्लाह पाक मेरे इधर मौत दे दो, बाकी हमको यानी धारा मर्द मुझे कभी भी नहीं देखे। सारी रात था, सबूत है उसको, न कोई भला नहीं खाता न किसी से, वो बहुत इज़्ज़त वाला था, वो दरख्त पर ऊपर चढ़ गया उधर से। अभी अल्लाह से दुआ मांगते हैं मेरा रब मेरा मौत दे दो, बाकी वो दूसरा यानी धारे मर्द मुझे कोई भी नहीं देखे।
कुदरत की शान, एक बादशाह शिकार निकलता, उसका वज़ीर वकील भी उसके साथ था। उसने जंगल से शिकार करने से फिर कर इधर से इसी दरख्त के साए में आया, उधर से इधर बैठा था। तो वो उसका दुख वाला दिल था, उससे आंखों से एक आंसू निकला। वो बादशाह को वो पेशानी में इधर से पड़ा। बादशाह ऊपर देखा तो सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत एक औरत है। तो बिल्कुल खड़े कर उसको आवाज़ लगाया तो उतरो कैसे है। उसने बोला वो बादशाह सलामत, आपको भी बेटी है, वो बहन भी है, घरवारी भी है, आप ऐसे करो। हम हयादार न्याणी था, वो माल साहब अपने माल के साथ तो आपको देखा हम इस दरख्त पर चढ़ा था, आपने चलो हम अभी इधर उधर आप चलो तो हम उतरेंगे। हमारा वो उधर घर है, वो मंजा हमारा वो बकरी है, वो गया उसके पास। इसने बोला ये बात नहीं होता है, उतारो, ज़ोर ही इसको उतारे। बादशाह अपने घोड़े पर सवार कर इसको ले आओ उधर अपनी जगह पर बादशाही में, उधर उसको शादी किया है। नहीं, ऐसी लड़की को वो बादशाह शादी किया। कुदरत का शान, इतना टाइम गुजर गया, साल गुजर आया, 6 महीना, एक इसको बेटा पैदा था। वो बेटा आ गया, कुछ हो उसका भी टाइम पूरा था, वो बड़ा था, वही दूसरा भी बेटा इसको था। वो बेटा भी बात करने से फिरने घूमने लगा। उसने एक दिन बादशाहजादी उसको बादशाह को बोला हम आपसे नाराज़ हूँ। बादशाह बोला बादशाहजादी आप बताओ कैसे तुम। उसने बोला वायदा करो, जो हम बात आपको बताएंगा वो हमारा पूरा करेंगे तो फिर आपको मैंने उसने बोला वायदा है, मुझे वायदा है, जैसे तुम बोलेंगे हम वैसे करेंगे। इसने बोला तुम हमको जंगल से लाया, इतना टाइम में आपने मुझे से नहीं पूछा, आपको बाप है, भाई है, आपका वतन है। अब एक लड़का मुझे था, दूसरा भी था, आपने इस टाइम में भी नहीं पूछा। अभी हमको हमारे दिल में ख्वाहिश है तो हमारा भाई है, हमारे बाप के पास आपको के लेना पड़ा है। बादशाह बोला ठीक है। बादशाह तैयारी किया तो हम अपने बीवी को बच्चा को ले लेंगे, वो अपना ससुर को सब सारे को देखेंगे। तो इसका वज़ीर वकील आया, बादशाह सलामत, आप ज़माने का बादशाह है, तुम ये मुल्क छोड़कर उस मुल्क में चलेगा, तुम्हारे ये बादशाही को दूसरा बादशाह कब्ज़ा करे। अभी ऐसे करो, हमारा तो माँ है, हम उसको उधर से पहुँचेंगे। वो महीना थे, जितना महीना उधर हो गया, फिर आपने वो चलेगा, उसको वापस ला रहा हूँ, ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं चलो। ये वज़ीर वकील का बात सुनकर खामोश हो गया। अपने दिल में सोचा यार ठीक वो ये बोलता है, हम तो बादशाह है, हमारा बादशाही तख्ता कब्ज़ा करे, फिर क्या करेंगे। ठीक है, वज़ीर वकील को बोला आपने अभी वो लांच था, वो लांच में सवार था, वो एक दरिया दरमियान में, दरिया के पार कर फिर उसको उस मुल्क चले सवार होगा लांच में। वज़ीर वकील इसके साथ दरिया के दरमियान में गया। वो वज़ीर वकील का दिल उसके वो बादशाहज़ादी के ऊपर ने ख़राब हो गया। बादशाहज़ादी बोला वो नीमक हराम हो, हमारे नीमक भी खाते हैं, हम तो आपके माँ है, हमारे हाथ से तुमने रोटी भी खाया, हमारे बेइज्जती करेगा, तुम बादशाह कभी हमेशा नीमक खाएगा। उसने बोला कभी भी नहीं होता है, अभी ऐसे करो, बड़ा अपना वो बेटा है उसको दरिया में फेंकेंगे, फिर हम आपको छोड़ेंगे। ये अपने इज़्ज़त के लिए ये अपना वो बड़ा लड़का भी दरिया में फेंक दिया। फिर आगे चला, वापस उसने बिगड़ा। उसने बोला वो ऐसे ज़ालिमों, हमारा वो बच्चा भी हमसे ख़त्म हो गया, आपने वायदा किया, अभी भी बेवायदा है, तुम तो मुसलमान भी नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं होता है। बोला दूसरा अपना बेटा को फेंको, फिर हम वायदा आपको छोड़ेंगे। मजबूर अपने इज़्ज़त के लिए दूसरा भी वो बेटा अपने वो दरिया में फेंक दिया। और वापस आगे चला, उधर से उसने अपने वायदे पर नहीं बैठा, मजबूर किया। उसने बोला ऐसे करो, आप अपना मुंह पर ऊपर उस पार से करो, हम अपना आँखों को बंदेंगे, फिर आप अपना मुहकारो करो। वो उधर में अपना वो मुँह उधर किया, ये खुद पान के भी उधर वो दरिया के अंदर फेंक दिया। हमारा बच्चा हमारे इज़्ज़त के लिए, हमारा ज़िंदगी इस इज़्ज़त के लिए, हमारे यहाँ भी ज़िंदगी क्या है, वो दरिया में खुद फेंक दिया आपके। ऐसे थे कुदरत की शान, दरिया के अंदर में गया, उसने न
ख़त्म था न कुछ कुछ बला भी इसको नहीं खाता। ये दरिया इसके चिकने उस जिस तरफ उसका बाप भाई था उस तरफ से जिंदा इसको निकाला दरिया। उधर जो निकल गया तो 6 फ़कीर उधर से आते बड़े दूर से देखा तो सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत औरत है। उसने एक बोले ये हमारा है, वो बोले हमारा है। ये दुआ मांगा, ये अल्लाह जंगल से भी हमारा इज़्ज़त आपने ये अल्लाह बचाया, उधर से चाचे के हाथ से भी हमको बचाया, वज़ीर वकीलों को हमारा औलाद हमारे इज़्ज़त की गया, दरिया के अंदर मुझे तुमने मारा नहीं, अभी भी हमारा इज़्ज़त ये अल्लाह आपके हाथ है। दुआ मांगे अल्लाह पाक उस टाइम में उसको दुआ कबूल किया। वो बहुत नज़दीक आया, उसने बोला ओ खुदा का वली आप 6 है हम 1 है, आप अपना सन्नत सलामत एक करो फिर हम। उसने क्या क्या उसका वो 5 भाई था, 6 चौथा 6 उसका 6 जो को हुए उसकी बाप था। वो बाप के पास बात रखा, आप अब्बा जो ही फैसला आप करेंगे तो हम उसी का दे। उसने बोला ठीक है वायदा करो हमारे बात मांगेंगे। उसका बाप बोले बिल्कुल अब्बा तुम जैसे बोलेंगे हमको वायदा हम ऐसे करेंगे। उसने बोला हमारा फैसला ये तो आप 5 भाई है, वो 6 को है हंसते वो आपकी बहन है, हम आपका बाप है। उसने बिल्कुल ठीक अब्बा बस खुश हो गया, इसका बहन था। इसने यही माई ने उसको बोला बात फ़कीर को अभी हमारा बाप इस तरफ से है, हमारा भाई भी उधर है, इंशाल्लाह आपको ऐसे करेगा माल पैसे से ऐसे करेगा इंशाल्लाह आप और हमारा भाई सारे पैसे को आपका जेब सारा भर कर आपको दे देंगे। हमारा कहानी है, हम उसको कहानी बनेंगे अपना बताएंगे मालूम करेंगे, वो ख़ुद आपके पैसा बहुत दे देंगे। ठीक है उसको मर्दाना कपड़ा पाना है, अभी कोई भी नहीं समझते थे औरत है या ऐसे कुदरत की शान। उधर उसके बाप के पास वो चल कर कितने भी टाइम लगा उसको फिर कर गया उधर। तो उधर कुदर बादशाह वज़ीर वकीलों को साथ भी आया था। हमारे इधर ससुर है उसके पास, हमारा बच्चा इधर है, उसका चाचा भी उधर है, उसका भाई बाप भी उधर है, वे फ़कीर भी उधर गया। अभी कचहरी लग गया, सारा आदमी बैठ गया। बोला ये फ़कीर आपके पास यार बहुत कहानी है, हमको कहानी बताओ एक। बादशाह ने भी बोला ठीक है आप कहानी बोलो। उसने उसका बाप भी बोला। ये फ़कीर में एक बात उसका जो बाप था उसने बोला ये मेरा छोटा लड़का है, इसके पास कहानी है लेकिन हर एक बात की अपने 5 रुपये ले लेंगे फिर बात करेंगे, वो कहानी बताएंगा। उसने बोला बिल्कुल दे देंगे उसको 5-5 रुपये। शुरू किया, बोला बाबा 2 भाई था, एक गरीब एक मालदार, बस अब आगे मुझे नहीं आता है। वो 5-5 रुपया दिया उसको। वो गरीब जो था उसको उसका वो मालदार भाई का वो काम करता है, उसका माल चराता है, बस आगे मुझे नहीं आता है। फिर वो उसको 5 रुपये दे देंगे। चाहे वो उस तरफ से बादशाह भी 5 रुपया दे देंगे, इस तरफ से इसका बाप भी देते, बाप भी पैसे वाला था। फिर एक दिन वो उस माल के साथ गया, उधर से भूख लगा उसको, कुछ सवेरा माल को लिया। अपने बीवी को बोला चलो हमारे भाई के पास घर में, वो हमारे भाई के पास हमको बहुत भूख लगा, कुछ थोड़ा मानी का टुकड़ा है तो आज मुझे दे दो। आगे नहीं मुझे नहीं आता है। तो वो 5 रुपया बादशाह दिया, 5 रुपया उसने दिया। चलो उसका वो बीवी आया, इसको वो कैसे क्या वो चावल बनाकर उसका वो इसका भाई का बीवी पर चावल बनाता है। उसने आया तो हिचक में इधर उसके पास में ख्याल किया, बोला कैसे आए तुम अपने। इसने बोला आपका भाई माल के पास आया है, बहुत उसको भूख लगा है, मुझे बताया था चलो हमारे भाजाई के पास उसके पास कुछ सब रोटी का टुकड़ा है तो मुझे दे दे, बस अब मुझे नहीं आते। फिर उसने वो 5-5 रुपये दिया। ठीक है उसका भाई अभी बोलता है यार, भाई को बोलता है ये कैसी कहानी है, आपने पैसा दे। उसने बोला चुप करो यार, है तो मेरा आई हालत ऐसी था। अच्छा उसने किया कावड़ क्या, उसने बोला आपके पास इतना सुन आए, आपके पास एक भट्टो भी नहीं है, वो डोई भर कर इसके हाथों के ऊपर डालना। ये बेचारे का सारे हाथ जल गया, अभी आगे मुझे नहीं आते। फिर वो उसने पैसा दिया। वो रोने लगे, उधर गया, उसका वो जो मुर्श था उसने देखा, बोला तब आपको क्या होगा। बोला ये भाजाई का तो आपका यही हालत था, मुझे बोला आप ऐसे सुना है आपके पास एक बर्तन भी नहीं है,
ऐसे हाथें खाली आए। उसको पता वही से बोला तो मुझे तो गरीब को मालूम नहीं था कि आपने के साथ वो चावल है यहाँ से, बस आगे नहीं मुझे नहीं आते। फिर उसको पैसा दिया। अभी इसका वो भाई था, उसके पेट में एक सूर पड़ा। ये भाई को बोलेगा तुम पैसा, ये कैसे कहानी है, आप पैसा दे देंगे। उसने बोला चुप करो, आपका तो नहीं, ये हमारा हालत ऐसे था, हमारा ये कहानी है। फिर उसको वो यही उस अपने दिल में सोचा, यार अभी तो हमारा गुजारा इधर ही नहीं होता है, हमारा भाई का भी ऐसे ख्याल है, तो वो हमारा भाजा ये हमारे को कुछ नहीं देता, ये बेचारे यो है इसका तो हाथ ऐसे नहीं जलाता है, जुल्म किया। अपने वो बेटा को बोला अब तैयारी करो तुम, बेटी को बोला घर वाले, वो ने अपनी बीवी को बोला अभी इधर ही हमारे गुजर नहीं था, इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क चलेगा अपने रोज़गार। चाहे ठीक है, आओ क्यों। अभी चला, अभी मुझे नहीं आता है, भरी 5-5 रुपया दिया। इसने शुरू था सुबह को सारा दिन वो मंजल करने 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 सूरज वनी ख़त्म हो गया। एक दरख्त के पास में आया, उसमें सूरज भी ख़त्म हो गया, मुझे नहीं आता है कि अभी 5-5 रुपया दिया उसको। उधर से बेटा उसके घर में कुछ भी नहीं था, अल्लाह का नाम था, कुछ भी नहीं था। एक परिंदा आया इस दरख्त के ऊपर, ये ऐसे मुँह थे ऊपर, क्या देखा परिंदे के अपने बेटा के बोला अब वो चाकू छुरी जो है उसको आपने उधर से ऊपर पत्थर के लगाओ, तीखा करो। उसने बोला अब ठीक है, हो। बेटी के बोला आप बेटी तुम चलो वो लकड़ी गार्ड करो, बोला हो बा। अपने बीवी के बोला आपने वो जो बर्तन तोड़ा है देगड़ी उसको तुम साफ़ करो जो, उसने बोला हो। हालांकि घर में कुछ भी नहीं, आगे मुझे नहीं आता है। फिर से उसको वही पैसा मिलना 5-5। फ़कीरों को अभी जेब भरने से लगा, 5 इस तरफ से मिलेगा, 5 बादशाह की तरफ से। तो शुरू हो गया ये इस दरख्त के चढ़ने लगा ऊपर। तो परिंदे आवाज़ किया, ओ गरीब आपके घर में कुछ भी नहीं, आप इतनी तैयारी करे, छुरी भी करेगा, लकड़ी गड करेगा, वो देगड़ू को साफ करना। इसने बोला तो हमारे वाकई घर में कुछ भी नहीं, हम उम्मीद किया था आपको हम पकड़ेंगा, उस छुरी से आपको काटेंगा, लकड़ी के में वो आस बनाएगा, वो देगड़ी में आपको जलाएगा, उसको शोरा मोरा कर खा रहे इस टाइम में हमारा पूरा होता। उसने बोला हम तो साह वाला है, हम उधर गया। उसने बोला गया तो बस तवक्कल अल्लाह थे। उसने बोला वो मेरा छोटा से गोश्त है, कुछ भी आपके लिए नहीं होता है। अभी ऐसे करो, उतरो, ये दरख्त के नीचे एक सोने का देग है, उसको गोदाओ निकालो, अभी मुझे नहीं आता। फिर उसको 5-5 मिल, हर एक बात से 5-5 रुपये उसको मिलते हैं, वो फ़कीरों को देने वाला है। उसको वो गोदा, उसको निकाला देग को, उस टाइम अपने वो टाइम पास किया। सुबह उसने चल गया, वापस रवाना था बंद करने। वो गया एक जगह पर, एक ज़मीन ख़रीद से पकड़ा, आगे मुझे नहीं आता। फिर उसको 5-5 मिला। उधर से अपने लिए जगह बनाया, बंगला बनाया, तैयार किया। अभी वो बाप और उनका बेटा सोने का व्यापार किया। अभी इसको कोर्ट में अपने वो था उस, फिर वापस वो जो अमीर भाई था उसने वापस, उसने भी निज़गार था, उसको भी कुछ नहीं थे। अभी अपने बीवी के साथ सलाह किया तो हमारा भाई उधर गया, हम भी अभी तो इधर कुछ भी नहीं है, अभी उसके पास चलूँ कुछ। उसने भी इस टाइम तक वो भी अपने लिए कुछ रोज़गार करेगा, फिर हम भी उधर जाए उसके पास रोज़गार करूँगा। बीवी ने देखा तो हमने तो उसके अच्छा सलूक़त तो नहीं किया है, फिर मजबूरी, उसको भूखा मजबूरी था, मजबूर था, उसमें भी इधर से रवाना था। पर बंद करने 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 वही दरख्त पर आया, वो सूरज भी ख़त्म हो गया। इधर से मजबूरी से उसको खाने का भी कुछ भी इसके भी साथ में नहीं था। अभी आगे मुझे नहीं आता है। फिर उसको 5-5 रुपया दिया, वो उसका बाप भी दिया, बादशाह भी दिया। इसका भाई बोला यार तुम पैसा खाली दे देगा, वो कैसे है। बोला यार छोड़ो, ये तो हमारा है, हमारी कहानी हमारे लिए है, आप चुप करो। तो उधर जब उसने आया उधर वो दरख्त के पास, तो फिर उसको सूरज भी गया, उधर बैठा आया तो वही सागी, वही परिंदा उसी दरख्त ऊपर आ गया बैठा। अपने लड़के को बोला तुमने चाकू वो छुरी तिखा करो ले आओ। उसने बोला अपना बूटी काटेगा।
लड़की को बोला तुमने लकड़ी कट करो, उसने बोला आपको जलाएंगा लकड़ी में, बस आगे में ही नहीं था। फिर वो उसको पैसा दिया 5-5 रुपया उसको मिलने का। बाद में अपने बीवी को बोला तुमने वो देगुड़ी धो कर रखो, फिर उसमें उसने बोला कुछ भी घर में नहीं है, आपको जला है इसमें देगड़ी में डालेंगे आपका घुस के। तो वो परिंदा उड़ गया। उसने बोला वो गरीब आपका पहले ही आपको सन्नत सलाबत कुछ भी नहीं, वो सन्नत सलाबत वाला वही आगे इधर आ गया, उसको सन्नत सलाबत एक है। उसने जैसे उसका बाप बोलता तो उसने वो हाव करना ना नहीं करना, तो उसको अल्लाह पाक ने हर शय मिल गया, उसको सोना मिल गया। आपका वो असल से सही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वापस सुबह थे उसने रवाना था, आगे मुझे नहीं आता। फिर उसको 5-5 रुपया मिला, वो फ़कीर उनको रुको देता है, पैसा उसको मिलता है, वो फ़कीर इनको देते हैं यकी। तो आगे चलने लगा, उस पूछेगा एक जिसके देखेगा यार एक गरीब लोग इधर आया, इसका हम पता नहीं है किधर है कैसे। उसने बोला यार जिसका नाम पकड़ेगा तो वो इतने हमारा बादशाह को इतनी हस्ती नहीं, वो सोने का व्यापार करते हैं। तुमने बोला गरीब वो बड़ा महलात जो नज़र में आता है वो उसका है, आगे में ही नहीं थे। फिर उसको पैसा मिल गया। लेकिन हर एक बात के लिए वो अपना पैसा 5-5 रुपया बादशाह की तरफ से भी मिलते हैं। तो इस पंद नहीं कर भूख की वजह से इसका बच्चा कोई भी पंद नहीं कर सकता, उसके दरमियान में छोड़कर वो खुद चल गया उधर गया और दरवाज़े को खड़काया। तो दरवाजे अंदर उसका बीवी था, उसके लड़की थी। उसने आवाज़ दिया आबा आप कौन है? उसने बोला हम आपके शोहर के भाई हैं। वो माई जल्दी वो दर खोला, उसको हालत देखा, यार भूखे का के हालत भी ज़ाहिर है, बीमार का भी ज़ाहिर है, थकने वाला का भी हर आदमी की खबर होते थे ये थका है। तो भरी आगे मुझे नहीं आते। फिर उसको 5-5 रुपया मिल गया। इसका भाई के पेट में सूर पे वो पड़ा था। भाई के बोलेगा तो ये क्या कहानी है, तो आप पैसा दे देंगे। उसने बोला चुप करो, आपका ज़रूरत नहीं है, मज़ा ये हमारा कहानी है, हमारे हालत ऐसे ही था। तो उसने उसका वो भाई का बीवी इसको रोटी भी पका दिया, आटा भी दिया, पैसा भी दिया। उसको बोला अदा तुम जाओ, तुम्हारा भाव तुम्हारा वो भाई का बेटा वो दोनों इधर नहीं है, तुम घर में होता है, अल्लाह पाक रोज़ी हर शय आपको भी दे देगा हमको भी देगा, तुमने इधर ही घर हो, हम अकेला है परेशान है, तुम इधर होता है तो हमको परेशानी भी नहीं होता है। ठीक है। उसने निकला, उसका नीयत ख़राब हो गया। वो भाई का वो बेटी को देखा, इसका नीयत ख़राब हो गया, बदनीयती से उसको देखा। लड़की के पता हो गया तो यार मेरा चाचा मेरी तरफ बहुत बदनज़ीर से देखेंगे। खैर इसने निकला, एक धोती था, उस धोती के बोला तो हम आपको 5 रुपया दे देंगे फैलाने को, वो बेटी को मेरे हाथ में दे लो। फिर आगे मुझे नहीं थे। इसने बोला वो 5-5 रुपया इसको मिल गया। उसने धोती इसको बोला तो 5 रुपये के लिए मैं 5 मिनट में इसको लाएंगा, तुम बैठो हमारे जुगड़ी में। उसने बैठा जुगड़ी में, उधर गया, वो अपना सर को बांध कर धोती उधर गया, दर को खड़काया, वापस उमाई वाह कौन है? उसने बोला फैलानी है। उसने हाँ क्या मुझे बोला मैं हमारे नवासा के डिलीवरी के हालत में है, सारा दाई हमने इकट्ठे किया, इसका बाल नहीं निकले, वो बच्चा नहीं निकले है। उसने दाई ने मुझे सलाह ऐसे दिया ये शादीशुदा छोकरी नहीं होता है, बाकी 7 छोकरी इसके शादीशुदा न होना है, उसको इसको ऊपर इधर उधर चले फिर उसको आज़ादी दे, ना तो वो मर जाएगा। हमको 6 मिल गया है, बाकी 7 होना मिले। अभी माँ के याद है आपका एक लड़की है, आप मेहरबानी करो अपना लड़की को हमारे के साथ भेजो। उसने बोला ठीक है। अपनी लड़की को बोला जाओ, आदमी का कम है, अल्लाह करे उसका साह बचे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आगे मुझे नहीं आते। फिर उसको 5-5 में बोला। अभी उसका चाचे का भी हालत पूरा होगा तो हमारी हालत भी ज़ाहिर होता है। उधर जो इसका लड़की उसका पीछे चल गया तो लड़की की नज़र पड़ा तो वो हमारा चाचा इसके घर में बैठा है, वो लड़की को पता पयात है हमारा बहुत दुश्मनी करेगा हमारा चाचा। वो वापस अपने घर के पास वापस था, इसके पीछे लगा,
इसका चैंपल दोनों इसके पाँव से निकला और उसका वो पोती जो उसको ऊपर था वो पोती में इसका हाथ लगा पड़ा तो उसका पोती भी इसके हाथ में चचे का ये सर उगाड़ा पैर उगाड़ा सीधा चल गया अपने घर में, दर्द से दाखिल हो गया घर में। उसका माँ ने देखा तो इसका चंपल भी ना है, वो उसका उत्सरीगी भी नहीं। बोला माँ क्या हाल है आपको, ये तो नहीं है। उसने देखा अभी वो चाचा है, चाचा हमारा बाप है, इसका क्या हालत, अगर उसको नीयत ख़राब है अल्लाह उससे पूछेगा, लेकिन मैं उस वही हालत अम्मा के पास हमने नहीं रखेंगे। बोला अम्मा उसके पास गया से अभी उसका अल्लाह आसानी किया, फिर दूसरे साथी जितने उसके पास पैसा था उसने मुबारकबादी उसको दिया, हमारे पास पैसे नहीं था, हम अपने चैंपल और वो सरीगी उसको दिया, आगे मुझे नहीं आते, फिर उसको पैसा मिल गया। ये वो कैसे क्या इधर से वो पैसा जितने उसको खाना मिला वो अपने बच्चे के दिया, वापस वो भाई के पास चल गया, उधर उसको ढूंढने से ढूंढे वो सिंध में उधर से देखा उसको, उसने भी बहुत, उसका भाई खुश हो गया, उसको देखा यार इसका हालत गरीबी था, हम भी अब पहले गरीब था, बहुत खुशी से उसको आज यहाँ क्या उसको खाना खिलाया। बाद में इसने निकाला उसका चैंपल उसका बेटी का और वो सरीगी। बोला यार तुम इधर व्यापार करेंगे, दुनिया के हालत में तुमको पता नहीं अब तुम्हारे घर में क्या है, तो आपका ये लड़की का हालत है। एक आदमी से हमने वो साथ उसके देखा। अच्छा उसने वो यही बात सुना तो ये बस वो एक मिट्टी का ढेर हो गया। उसने बोला ए अल्लाह हम तो किसी का भी इधर बदी नहीं किया, हमारे क्यों बदी हो गया, अभी तो मैं हमारे लिए खाक था। उसने वापस उसका चाचा वापस दिया। अभी भाई और बाप अपने साथ सलाह किया था अभी चलेगा उधर देखेंगा, 5-10 दिन बैठेगा देखेंगा, जो दुश्मन है तो हमारे हाथ में आया तो उसको मारेगा जी। उसका वो भाई बोला तो वो दुश्मन नहीं देखा, फिर क्या कर को बोला तो फिर इसको लेके वो एक जंगल में फेंक दो बस। दोनों का सलाह यही था। तो उसने वापस आया, उसका बाप वो भाई दोनों आया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 ऐसे 10 दिन गुजर गया, कोई भी इसके नज़र में नहीं आता है, कोई इसके घर के पास कोई भी नहीं आता है। इसने भी सोचा यार दुश्मन होता तो ज़रूर आते, लेकिन छोड़ो इसको। इसका भाई अपनी बहन को बोला अभी तैयारी करो, हमारे एक दोस्त है उसका शादी है, अभी उस शादी पर चलेगा। ज़्यादा ठीक है, बहुत खूबसूरत वो खुद अपने वो तैयारी किया तो बहुत खूबसूरत था। एक ऊँट पर सवार था, मारी था ऊँट, उसको सुबह रवाना था, हलंदे मारिंदे चलने से नेट सूरज वहीं ख़त्म हो गया। फिर वो एक जंगल में, बहुत बड़ा जंगल था, उधर में ऊँट को लिया, सूरज भी ख़त्म हो गया, अभी रात के टाइम हो गया। भाई ने बहन को बोलता है तो ऐसे करो भाई, आदि आप उतरो इधर ये दरख्त के पास, हम चलेंगे, रास्ते देखेंगे, फिर वापस आपको उठाएंगे, आप क्योंकि रात को आपको उठाएंगे तो चोर मोर मत आए, जंगल में मुझे नहीं देखे आपसे आपके हमसे छीने। उसने बोला ठीक है इधर, उसके उतारा, ये ऊँट को अकल गया, चिक गया, उसने चले गया। बहन को खबर पड़ गया तो ये हमारा चाचा का अल्लाह मोकारो किया, मुझे ऊपर मुझे तोहमत लगाया, हमारे भाई हमको ये जंगल में चल गया। सारी रात पहले आगे मुझे नहीं आता, फिर उसको पैसा मिलना चलना है। वो उसका बाप को भी खबर हो गया था, हमारी बेटी तो बेगुनाह जंगल में पड़ गई। अभी अब बादशाह का टाइम आता है। सारी रात इसने रोक, आंसू आए, सुबह थे उसने यही दुआ मांगते, अल्लाह मेरे मौत दे दो बाकी हमारा इज़्ज़त बचाओ, कोई आदमी मुझे नहीं देखे, हमारा मौत इधर आ जाए। सुबह थे उसने वरी इस दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठा। एक बादशाह ने निकला शिकार करने से, फिरने इसी जंगल में यही दरख्त के नीचे उस साए में बैठा। वो औरत है, उसका दिल भी सुस्त था, दुख में भी था, उसके एक आंसू निकल कर बादशाह के पेशानी पर पड़ा। तो ये बादशाह ऊपर जो देखा तो सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत औरत है, इतना तो हमारे बादशाह में नहीं। फ़ौरन बादशाह खड़े होगा, उसको बोला कौन सा है, आप नीचे उतरो। उसने बोला बादशाह सलामत आपको, लड़की भी है,
बहन भी है, माँ भी है, आपको बीवी भी है, हम औरत है, बहुत इज़्ज़त वाला है। हम आपको देखा, हम हमारे माल भी है, माल के साथ था, आपको देखा, हम ऊपर चढ़ा था, हमको आपने नहीं देखो, अभी हमारा रास्ता छोड़कर हमारा माल गया, हम अपने घर पर चलेंगे। इसने बोला कभी ऐसे नहीं होता। उसको जोरी उतारा और बादशाह अपने घोड़े पर सवार कर निकाला। आगे मजी नहीं आता। फिर 5-5 रुपया मिल गया। अभी बादशाह उसको पैसा बहुत दे, उसको कहानी वाले के फ़कीर को। तो इधर से उसको ले आओ, उधर से उसको शादी किया, बादशाह सलामत। सागी मुझे नहीं आते, फिर उसको पैसा मिल गया। लेट इस दरमियान में साल इसको गुजर गया। एक लड़का उसके पैदा हो गया, माई को लड़के एक था। साल 2 साल 3 साल से बाद ये लड़का बहुत अच्छा बड़ा था, वही दूसरा उसका पेट में पड़ा, वो पैदा था, वो भी कुछ बड़ा था, गाल नहीं बोलने के, सुनने बात इतनी बात करते थे बहुत। बादशाह के भी लड़का दोनों प्यार था। एक दिन ये माई अपने दिल में ख्याल किया, यार बादशाह को हम बोले मेरी भी हमको हमारा बाप है, भाई है, इलाका है, मुझे कि वो जंगल से ले आ, हमारे इतना भी उसको ख्याल नहीं है तो हम कि वो उसको ले ले, वो अपने भाव को देखे, बाप को देखे, माँ को देखे, ऐसे आज उसको पास यही बात हम चिड़ेंगे। उसने बोला ठीक है, दिल में यही बात किया। जब बादशाह आया इधर, बादशाह को बोला हम आपसे आज नाराज़ हो। बादशाह सलाम बोला, बादशाह ज़ादी आप बोलो, आपको जो ही मतलब है हम उसको पूरा करेंगे, आगे में ही नहीं आते। फिर बादशाह उसको पैसा दिया। वज़ीर वकील ने बोला, बादशाह सलामत तू अपने पैसा दे देगा, ये तो कैसे कहानी, तो आपने इतना पैसा। बादशाह बोला चुप करो, ये तो कहानी हमारा है, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। लेकिन बादशाहज़ादी से पूछा, बादशाहज़ादी बोला तो आप वायदा करो, हमारा वो जो ख्वाहिश है उसको पूरा करेंगे तो हम आपको बताएंगे। बादशाह उसके पास वायदा किया। आगे ज़माने का आदमी जितना था वो वायदे का पूरा था। अभी तो वायदा भी करता है, उधर से दुश्मनी भी करता है, वायदे भी पूरा नहीं होता है। आजकल का आदमी ऐसे नहीं करता है। बोला क्या है अभी सुनाओ मुझे। बोला तुम हमको जंगल से लाया, आज तक ये 2 बच्चा मुझे था, कितना साल गुजर गया, आप हमसे नहीं पूछा आपको बाप है, माँ है, भाई है, कभी हमको तुमने उधर नहीं लेते, हम अपने माँ को देखे, भाई को देखे या बाप को देखेंगे। हमारे भी स्याली का हाल, स्याली का वो तो मुझे भी ख्याल है। उसने बोला अभी वायदा हम आपके साथ वादे आपका ले लेंगे। ठीक है। बादशाह सलामत तैयारी क्या, वज़ीर वकील को खबर पड़ा तो बादशाह साहब इधर से ये मुल्क छोड़कर उस मुल्क पर चलेगा, इसको टाइम लगेगा। ये अपने दिल में वज़ीर वकील उनका कुछ ख्याल जुदा है। उसको आया बोला बादशाह सलामत आप इधर से ये बादशाही छोड़कर उस बादशाही पर चलेंगे तो दूसरा तुम चलेंगे, जो दूसरा बादशाह आपको बादशाही तनख्वाह वो तख्ता जो है वो कब्ज़ा करे तो फिर क्या करेंगे हम। अभी हम वज़ीर वकील हूँ, हमारा तो माँ है वो बादशाहज़ादी, हम उसको उधर से पहुँचाएगा। वो बाद में जितने टाइम उसको लगा बाद में तुम चले उसको वापस लाएंगे। तो बादशाह भी सोच के यार हमको सही बोलता है। फिर इसको बोला ठीक है आप ले जाओ उसको। वो बेड़ी में सवार होगा, जहाँ से इसका 2 लड़का भी बादशाहज़ादी का था, दरिया के दरमियान में गया तो वो उस वज़ीर वकील का भी दिल ख़राब हो गया, बेईमानी उसके दिल में पड़ा। तो बादशाहज़ादी ने बोला तो नीमक हराम, हमारे नीमक भी खाते, हमारे तुम दुश्मनी भी करते, ये तो अच्छा नहीं है। फिर इलाज मिन्नत किया है, अल्लाह से दुआ भी मांगे, अल्लाह हमारा इज़्ज़त तुमने बचाया पहले भी अभी भी, हमारा इज़्ज़त जितना भी है आपके अल्लाह के हाथ में है। उसने बहुत तंग किया। उसने बोला तो आप ऐसे करो, अपना बड़ा लड़का है उसको पानी में फेंक दो, फिर हम आपको छोड़ेंगे, हमको वायदा। वो अपने इज़्ज़त के लिए मजबूर करे, वो अपना बड़े लड़के को भी पानी में फेंक दिया। थोड़ा आगे चला, वापस उसने बेईमान था, इलाज मिन्नत किया, बोले ऐसे नहीं करो, हमारा वो जो बच्चा है वो भी हमसे गया पानी के अंदर हमारे इज़्ज़त के लिए, अभी हमारा इज़्ज़त आपने लुटेगा, ऐसे जुल्म नहीं करो। उसने बोला दूसरा लड़का फेंको, हमको पक्का वायदा है आपका बदी हमने नहीं करेगा। मजबूर हो गया अपने इज़्ज़त के लिए,
वो दूसरा भी अपना वो लड़का फेंके और पानी में। थोड़ा आगे चला, इसने वापस बेईमान इसका दिल में आ गया। फिर उसने बोला यार ऐसे तो नहीं करो, जुल्म करो, हमारा दोनों लड़का पानी में गया, हम अपने इज़्ज़त के लिए उसको फेंका पानी में। अभी ऐसे करो, आप अपना मुंह पर उस पार उससे करो, हम अपना आँखों को बंद कर फिर आप अपना मोकारो करो। उसने बोला ठीक है। उस करके है भी खुद फेंक पानी में पाना के भी फेंके चलिए। तो कुदरत शान है, पानी के अंदर चल गया तो इसको न को मछली खाया, कुछ भला कुछ भी नहीं हुई, पानी के अंदर कुछ भी नहीं, इसको नहीं होगा। ऐसे ऐसे जिस तरफ इसका बाप था उस बाप की तरफ उसको पानी सही सलामत निकला। और दरिया से निकला तब 6 फकीर नज़र में आया, पर दूर से उसको देखा। वो उधर से देखा तो यार बरवान में एक औरत है, बहुत खूबसूरत है। उधर से ही एक फ़कीर बोलता है हमारा है, वो दूसरा बोलता है हमारा है, तीसरा बोलता है हमारा, चौथा बोलता है हमारा, पांचवा, ऐसे छठा। तो ऐसे यही दुआ मांगा, ए अल्लाह हमारा तू मौत वो जंगल में भी नहीं दिया, हमारे काका हमारे चाचा हमारे ऊपर तो हमें लगा, उधर भी हमारा मौत नहीं आया, बादशाह के हाथ में आया, हमने उधर भी मौत न आया। दरिया के अंदर हमको तुम अल्लाह तुम्हारे हुक्म से हम दरिया के अंदर गया, उधर भी मेरी मौत न आया हमारे इज़्ज़त के लिए। अभी भी हमारा इज़्ज़त ए अल्लाह पाक तुम्हारे हाथ में, आगे मुझे नहीं आते। फिर इसको पैसा मिलते, वो भी देते, बाप भी देते, वो उसका बादशाह सलामत भी देते। उधर से वो थोड़ा नज़दीक आया, ये वही दुआ मांगा अल्लाह से, तो अल्लाह हमारा इज़्ज़त आपके हाथ है, अब पहले भी तुमने बचाया, अभी भी हमारा, ये 5-6 आदमी है, उससे भी हमारा हिफाजत अल्लाह तुम करेंगे। थोड़ा नज़दीक आया तो उसने बोला ओ भाई आपने अपना बात एक करो, सलामत एक करो, हम तो एक है, हम एक का तो हो जाएगा, सारे का तो नहीं होता है, बस आगे मुझे नहीं आते। फिर पैसा उसको मिलता है, उसका बाप भी देते, बादशाह सलाम भी देते, फ़कीरों को जेब भर गया पैसे से। तो हाँ, अभी फ़कीरों को भी दिल में यार इतना पड़ा यार अभी तो हमारा भी कुछ अला खामी होते है, ये केड़ो कितना कहानी है। वो फ़कीरों ने, ये फ़कीर वो छठा उसका था बाप, वो 5 उसका लड़का था, उसने उसके पास फैसला रखा, बात जो ही फैसले आप करेंगे हमको कबूल है। उसने बोला पक्का वायदा करो, उसने बोला पक्का वायदे, उसने वो यही वायदा किया था, हमारा ये है फैसला, तो तुम 5 जो को है हमारा लड़का है, वो छठा आपका बहन है, हम 7वां आपका बाप है। उसने बोला ठीक है। उसको फ़कीरी वेश दिया, उसने आया इधर ही अभी आपके कचहरी में, बादशाह सलामत का वो उसका सारा लड़का भी दरिया में गया, बादशाह ने खड़े होगा वज़ीरों को मारा, वो उसका बाप अपने भाई को भी मारा। ये कहानी का मकसद ये है, ये इबरत का है, जिसने अल्लाह पाक से जो ही चाहे मांगे तो अल्लाह पाक उसके ऐसे ही देते। जंगल में भी उसका इज़्ज़त रह गया, मौत नहीं आया, बादशाह से भी गलत कामी नहीं होगा। और फिर इसको उठाकर उधर चले अपने घर में, उसको शादी किया। बाद में वज़ीर वकीलों ने भी इसका बेइज्जती की कोशिश किया, लेकिन उसने दुआ मांगा, अपना बच्चा भी कुर्बान किया अपने इज़्ज़त के लिए। दरिया के अंदर गया तो दरिया में उसको भी कुछ नहीं होगा, फ़कीरों को हाथ में आया, हालांकि वो फ़कीर मलंग था, हालांकि लेकिन अल्लाह पाक उसने वो दुआ ही मांगा, अल्लाह पाक वही दुआ कबूल किया। वो मलंगों ने भी इसको बेहुरमती का ख्याल नहीं किया। ये है अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म से ये हमारा मकसद ये है आपको सुनाया। तो ये कहानी जो है, इसमें कोशिश करेंगे आप दिलचस्पी में तो इसमें फ़ायदा है। जो किसी एक बड़े उसको बोला अपने लड़के को अब ये काम करो, हो क्या, उसको अल्लाह पाक कामयाब किया। उसका लड़की को बोला, वो भी हो क्या, उसका बीवी, तो उसको सोना मिला। वो दूसरा भाई उसी दरख्त पर आया, उसका वही भी लड़का था, लड़की भी था, बीवी भी था। लड़के के बोला चाकू तिक्के करो लाओ, उसने ना किया, कुछ आपके साथ नहीं, कैसे आपका बूटी काटेगा। लड़की ने बोला तो आपको काटी में लड़का जलाएगा, बीवी में बोला तो आपका बूटी इसमें डालेगा, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। अभी सन्नत सलाबत यानी अपने बड़ियों को सुने मानू, उसको चवन में हले तो पो
अल्लाह पाक उनके कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम।